नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता दूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स में बता दूं, फॉर्म ओपनिंग की जो डेट है वह 22 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगी। पेमेंट की मैं आपको बात बता दूं तो पेमेंट दोनों तरह से आप कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 2 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो 3 मई 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हो। अगर फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें भी करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करोगे तो 200 रुपये चार्ज लगेगा। अगर सेकंड टाइम करेक्शन करोगे तो 400 रुपये चार्ज लगेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें जिससे कि आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़े। और मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा सबसे पहले सीवीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि जुलाई में होना प्रस्तावित है। सेकंड पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और जब पेपर 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पेपर 2 होगा, जिसका कि अभी प्रस्तावित डेट नहीं आई है। इस बार एमटीएस के साथ हवलदार पोस्ट को भी शामिल किया गया है। एमटीएस की वैकेंसीज अभी निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन हवलदार की 3,603 पोस्टें जो है निर्धारित की गई हैं। यहाँ आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ बताया गया है कि जो हवलदार है उसके लिए 3,603 पोस्टें जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं। साथ ही अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कहाँ कि फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यहाँ फ़ोटो का है, क्योंकि फ़ोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको फ़ोटो अपलोड करते समय बहुत ही ध्यान रखना है, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा फ़ोटो के लिए कि फ़ोटो जो है आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब फ़ोटो धुंधला नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं बात कर दूं, फ़ोटो ना तो जूम इन होना चाहिए। कभी देखा होगा आपने इस टाइप से, मैं आपको देखिए दिखाता हूं इसमें कि जिस तरह से यहाँ फ़ोटो जो है ना, आप यहाँ फ़ोटो देखोगे, कुछ मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर कर देता हूँ ये। तो जिस तरह से आप ये फ़ोटो देखोगे, जो थर्ड नंबर का फ़ोटो है आप यहाँ देखोगे काफ़ी ज़्यादा जूम हो रखा है। तो इस तरह के अगर फॉर्म है तो भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, जूम नहीं होना चाहिए, फ़ोटो में कैप लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो जो है सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह जो है नीचे की तरफ हो जाए। तो फ़ोटो ऊपर होना चाहिए, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वह वाइट कलर का होना चाहिए। जो फ़ोटो साइज़ है वह 20 से 50 केबी का होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है फॉर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ ही एसएससी ने इस बार यह भी बताया है कि 23 दिसंबर 2021 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है, जिसके बाद आप इसको आगे सबमिट कर सकते हो। अब आपको मैं ले चलता हूँ सीधे फॉर्म भरने पे। तो फॉर्म भरने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ से अगर आपके पास वहाँ 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपने कभी भी एसएससी का पहले कोई फॉर्म भर चुके हैं तो आप ऑलरेडी एसएससी के वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ आप यूज़र नेम और पासवर्ड से अपना सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो यूज़र नेम या फिर रजिस्ट्रेशन से आप फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड जो है भर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करना है। देन आप अप्लाई पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप इस तरह से देखोगे, जो स्क्रीन पर इस तरह की सारी डिटेल्स आपसे भरवाई जाएंगी, जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। साथ में जब डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपकी ऑटोमेटिक एज जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। साथ में जेंडर, कैटेगरी होगी। तो कैटेगरी में आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी हैं तो वहाँ पर जब आप यस करोगे तो उसके थ्रू आपको एज रिलैक्सेशन जो है वह मिल जाएगा। देन आप सेंटर प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 3 सेंटर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप फर्दर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप एक्स सर्विसमैन हो या सारी चीज़ें। जब आप ये सारी चीज़ें आप भर देते हो तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वह आता है कि आपको स्टेट चूज़ करना है। तो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जब आप चूज़ करोगे प्रेफरेंसेस में, तो आप इसमें सबसे पहले ध्यान देना कि वैकेंसीज़ के हिसाब से आपको स्टेट चूज़ करने हैं। और ये जो लिस्ट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर स्टेट्स के कोड दे रखे हैं। देन फर्दर आपको जब सेंटर्स की कोड जो हैं वहाँ से आप उनको कॉपी कर लोगे और आपकी जो प्रेफरेंसेज हैं उन्हें इसमें इस तरह से भर देंगे। देन ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप जब नीचे जाओगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा।
तो फ़ोटो के बारे में अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़ोटो किस तरह की होनी चाहिए। देन आप सिग्नेचर को देखोगे तो जो सिग्नेचर हैं आपके वह 10 से 20 केबी के होने चाहिए और क्लियर जो सिग्नेचर आप वहाँ पर करेंगे। देन ये सारी चीज़ें आप भर देंगे तो उसके बाद आपको नीचे एक चीज़ दिख रही होगी, आपको क्लिक करना है कि आपका जो फ़ोटो है 23 दिसंबर के बाद का है। देन आप ये कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। देन आप प्रिंट आउट इस फॉर्म का ले सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म को भरिए जिससे कि आपको गलती ना हो और आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए। थैंक यू।